एक शख्स को लोग टिड्डा कहा करते थे। अपनी बीवी को लेकर अपने मुकामी गांव से निकलकर दूसरे गांव में सेटल हो गया। फैसला किया कि इस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा वो कैसे? जवाब दिया इस गांव के लोग, तुम जाओ और चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चुरा कर ले आओ, फिर देखते जाओ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए हार कमाल महारत से चुराया और लाकर टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल में दरख्तों की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाओ जाकर चौधरी की बहन को बताओ कि मेरा खामद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीज़ें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और पीर साहब से कहा, जी बताइए हमारा हार कहाँ हो सकता है। टिड्डे ने रातों रात हार चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था। बताया आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था, जिसने बाद में खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया, जाकर उठा लो वहां से। हार मिलने के बाद इस इब्तदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया, मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था, इसे पीर खटकने लगा। गांव वालों को समझाया कि ये शख्स मुझे फ्रॉड मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी साहब पीर को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हो गया। लोगों ने चौधरी को समझाया कि अब बस करो, बुजुर्गों पर शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया, जो भी हो मैं इस पीर का बंडा फोड़ के ही छोड़ूंगा। आहर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया कि कल खुले मैदान में तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं सब के सामने इसके हाथ पर बैत हो जाऊंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक इसकी नज़र एक टिड्डे पर पड़ गई। इसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फिर फुदक गया, फिर हाथ बढ़ाया वो फिर फुदक गया, तीसरी दफ़ा में पकड़ा गया। चौधरी मजमे में पहुंचा और सवाल किया, बताओ मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? इस पर से पहले कि पीर साहब जवाब देता, नाज पान मसाला। एक गहरी सोच में पड़ गया। इसे अपनी शामत नजर आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तो बच गया था, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफ़ा तुम गिरफ्त में आ गए। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अलमरूफ पीर साहब के पाँव में लिपट गया। दारें मार मार के माफिया मांगी। कहा, कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि तुम पीरो मुर्शद हो। जे खुशी हुई पर के थले कोई कमेंट भी कर दे जाना ताकि मैनू भी खुशी होवे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।